ये क्या देखने को मिलेगा मंच पे? मंच पे शिक्षा और योग से के विषय में स्वामी जी के मुखार बिंदु से आप सब लोगों को बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो अब तक हम लोग अनभिज्ञ हैं। शिक्षा को लेकर मतलब बिल्कुल शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, आप सबको ये पता है, और उसके बारे में बहुत हो हल्ला भी है। कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत ही चाहे जितने भी बोर्ड काम कर रहे हैं, आप जैसा जानते हैं कि देश में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड और एक एनआईओएस है, तो बहुत वो लास्ट में वहाँ चूज करते हैं। यही दो बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के रूप में काम कर रहे थे, और भारत सरकार ने एक नए बोर्ड का भी गठन किया, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, और सौभाग्यशाली में रहा कि उसके भी प्रथम विद्यालय का स्थापना मैंने किया। तो मेरे निवेदन था स्वामी जी से कि उसका उद्घाटन करने आप ही आइए। तो उस समय वो नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी कालांतर में ये बात बनी कि नहीं, मऊ तो आना है, तो वो आ रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी संबंधित और नई शिक्षा नीति से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जो प्रश्न चल रहे हैं समाज में, उसका भी उत्तर उस दिन मंच से आपको मिलेगा। मुरली जी करने आ रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर, लोगों को जागरूक करने आ रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर। मुरली जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार का, उसको बहुत जागरूक करने की जरूरत नहीं। जैसे लोगों ने सीबीएसई को जान लिया, वैसे उसको भी जान जाएंगे। सीबीएसई का भी पहला स्कूल मैंने ही खोला था, और तब ये भी कहा गया था कि ये कैसे चलेगा। तो तब प्रश्न तो उठते रहते हैं। तो सीबीएसई सारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत अगर कोई एडमिशन होते हैं तो उसमें क्या फीस रहेगी? देखिए, फीस मैं अगर मुझसे कहेंगे, क्योंकि मैं तो मैनेजर हूँ, स्कूल चलाता हूँ, तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि मऊ जनपद के विद्यालय, आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि मऊ में अभी भी फीस बहुत कम है। अगर आप इस तरह से देखें तो मऊ के स्कूल आज भी आपके 100 किलोमीटर राइट और 100 किलोमीटर लेफ्ट, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, आप चले जाइए। फीस का क्या हाल है, प्रदीप भैया हम लोग के बीच बैठे हैं, बड़े अच्छे ढंग से बता देंगे कि मऊ जनपद में अभी भी अन्य जनपदों से 1/4 फीस, जो भी कोई अपने को बड़ा स्कूल कहता हो, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी ये कहता हो कि मेरी सबसे ज़्यादा, तो वो भी बनारस की 1/4 फीस ले रहा है। तो अभी तो आप मऊ में बहुत सस्ता स्कूल है, और जो भी स्कूल हैं, संजोग से दीदी का भी एक स्कूल चलता है, तो हम दोनों ये बता सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी से कि अभी हम वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, ये जितने भी शहर हैं, इनसे अभी भी बहुत कम फीस ले रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के लिए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट उनसे कम दे रहे हैं। अगर 98% दिल्ली का बच्चा ला रहा है, 98% बनारस का बच्चा ला रहा है, 98 गोरखपुर का ला रहा है, तो हम भी 98% ला कर दे रहे हैं, और उसमें कहीं कमी नहीं है। तो सीबीएसई में भी झंडा मऊ ने गाड़ा है, आने वाले समय में भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी मऊ के लोग और मऊ के बच्चे झंडा गाड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हमेशा हम लोग मऊ के लोग हमेशा इस बात में मुझे लगता है विश्वास रखे हैं कि इन्होंने सबको कपड़े पहनाए हैं, और मऊ ने सबको, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है कपड़ा। तो जो बनाता है कुछ, तो वो बनाने में जो हम लोगों ने विश्वास रखा, तो हम देश भी बना सकते हैं, और भारत को अच्छा बनाने में मऊ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले समय में, और रहा है और रहेगा। ये अगर आप इसको आपका प्रश्न जिस भी तरीके से आप इसको पूछना चाहते हैं, ये कार्यक्रम मुरलीधर यादव का है, और उस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम मऊ का है, मऊ के कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम उन सभी बुनकरों का है जो स्वामी रामदेव जी के योग में विश्वास रखते हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। ये कार्यक्रम उन सभी बच्चों का है जो रोज टीवी में वो देखते हैं और उनको देख नहीं पाए हैं, तो उनसे वो मिलने के लिए आ रहे हैं। ये कार्यक्रम आप सभी पत्रकार बंधुओं का है जो उनकी बाइट लेना चाहते हैं, और वो खुद अपनी बाइट देने आ रहे हैं। मुरली जी, एक तरफ भारतीय शिक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, एक तरफ पढ़ाई जो है वो पैकेज के आधार पर कराई जा रही है। अब जहाँ जिन शहरों में पैकेज के आधार पर चल रही है, वहाँ का प्रश्न वहाँ पूछा जाए। उन माँ बाप को कैसे इस शिक्षा नीति के देखिए, यही इसी सवाल का जवाब देने स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं कि पैकेज नहीं संस्कार, और पैकेज नहीं परिवार। कैसे पैकेज को परिवार में बदला जाए, कैसे बच्चा केवल पैकेज के बारे में ना सोचे, परिवार के बारे में सोचे। तो इस बात को, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई पोथी पढ़ना और ये संस्कृत पढ़ने का नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कार, परिवार और समाज के बारे में सोचते हुए, राष्ट्रहित,
राष्ट्र सर्वोपरि नेशन फर्स्ट के ऊपर आधारित मैदान छोटा नहीं पड़ जाएगा? मैदान छोटा पड़ जाएगा तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य रूप से है, लेकिन ये भारत सरकार का बोर्ड है, जैसा कि हमने बताया कि सीबीएसई के समकक्ष ये बोर्ड है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है कि स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योगपीठ को दिया गया है कि इसको कैसे जो है कि इसको मैनेज करना है। तौर पे कह सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए कि हाँ बिल्कुल, जो है कि भारतीय शिक्षा का जागरण, क्योंकि शिक्षा में जैसे अभी आप बता रहे थे कि शिक्षा में आप भारतीयकरण नहीं रह गया है। तो भारतीय वेशभूषा, अपने वेशभूषा पर, अपनी शिक्षा प्रणाली पर लोगों को गौरव की अनुभूति नहीं होती है। अब किसी और भी देशों में चले जाइए, अपने भाषा पर गर्व होता है, अपने खान पान पे गर्व होता है, अपने रहन सहन पे, अपने वस्त्र पर गर्व होता है। हम लोग कहीं कहीं गौरव की अनुभूति नहीं रह गई है, अपनी संस्कृति से जो है कि अपना ज़्यादा लगाव नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भी आप उठा करके देख लीजिए, लेकिन वहाँ का जो मेरे बच्चे तो जो है गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ाया हूँ। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, केवल भारतीय शिक्षा बोर्ड कहने से केवल हिंदी मीडियम नहीं है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत के साथ साथ 10 भाषाएं और भी आपकी क्षेत्रीय भाषाओं को लिया गया है कि ताकि कहीं भी बच्चे जाएं, हमारे जो है कि बच्चे हमारे कमजोर न रहें। क्योंकि ये एक प्रकार से आप देखेंगे मतलब आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा का भी समावेश इसमें किया गया है। और निश्चित है कि आप लोग के जो है कि जब आप अपने बच्चों को जब भेजेंगे कभी, तो यहाँ पर यदि आप जो है जो पढ़ाई कराते हैं वहाँ पर पढ़ाई करा के देखें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो है कि दिन रात वहीं पर रह रहे हैं, किसी एक गुरु के सानिध्य में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।